हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और रात का समय है तो सभी लोग आराम कर रहे होंगे। और मैं लेटी हूँ क्योंकि मुझे नहीं आ रही है नींद। और अभी तक बाबू कर रहा था परेशान बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी भी परेशान हो गई, सभी लोग परेशान हो गए क्योंकि छोटा सा भतीजा है और मम्मी नहीं है, उनकी यहाँ पे नहीं है। तो गांव से मम्मी के साथ चला आया था और रात में उसको अपनी मम्मी की याद आती है तो रात में रोता है। तो और बच्चे भी परेशान कर देते हैं सारा दिन, तो ज़रा सा जब कुछ ऐसा कर देते हैं तो अपने सैंडल वैंडल लेके आता है और बोलता है कि मुझे बाबू को मम्मा पास जाना है और बाबू अब नहीं रुकेगा। और चलो जल्दी से बैग उठाता है। बुआ बैग भारी बहुत है, बाबू मम्मा पास जाएगा, बाबू नहीं रुकेगा। और जब से ये आ गया है तो मुझे अच्छा लगता है। किसी कारण से इस समय मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी डिस्टर्ब है। तो थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं एहसास दिलाना चाहती कि मतलब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, पर मम्मी को सब पता है और हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए मम्मी 2-3 दिन से सोई नहीं थी, तो मैंने उनको नींद की दवा दिया, बीपी की दवा खाई। तो मेरे से कह रही थी ऐसे लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो और यही चीज़ चक्कर अक्कर तो नहीं मुझे आ रहे थे, उलझन हो रही थी। तो मम्मी मेरे लिए ये लाई थी, तो मैंने ट्राई करके देखा है इसको अभी अभी। मैंने कहा देखती हूँ कैसे लगते हैं। और ठीक है। और मम्मी सो गई है, बाबू भी मेरा सो गया है। मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मम्मी लेटी हुई है, आलू भी इधर लेटी हुई है और मैं बस बैठी हूँ। तो अभी तक मम्मी मम्मी। और इसकी एक आदत बहुत गंदी है। गांव में अगर कभी किसी बच्चे ने परेशान कर दिया, क्या खा रहे हो, तो ऐसे लोग बोल देते हैं परेशान करने के लिए कि गंदा सा शब्द टट्टी खा रहे हैं। तो वही चीज़ ये बोलता है सबके लिए घर में कि जैसे कह दो कि नहीं हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे, जाओ हम नहीं बोलेंगे, तो बोलेगा टट्टी खा लो। बस एक ही शब्द गंदा बोलेगा, उसके बाद अगर वही शब्द इसको कोई रिपीट कर देता है तो बोलता है कि बुआ जी नहीं गंदी बात होती है, ऐसा नहीं बोलते, गंदी बात होती है, ये नहीं बोलते, सॉरी बोलो सॉरी। मतलब इस तरह दूसरे के लिए समझाता है और अपना सारा दिन सबके लिए बोलता है। तो और इसमें ये खराबी है कि अगर मोबाइल पा जाता है तो सारा दिन बैठ के मोबाइल चलाता है। और जितने समय मोबाइल छीन लो तो बोलता है कि बाबू अब नहीं रुकेगा, बाबू को मम्मा पास जाना है। तुरंत बैग उठाएगा, सैंडल पहनेगा, मम्मी की सैंडल लाएगा, लो पहनो, लेकर चलो मम्मा पास जाना है, बाबू नहीं रुकेगा। फिर वो कोई ऐसी चीज़ मांगेगा जो घर में नहीं होगी, ये लाओ वो लाओ, ऐसे करके बाहर भागने की कोशिश करना। मोबाइल दे दो तो सारा दिन मतलब ऐसे करके थक जाएगा, आँख ऐसे ऐसे करने लगेगा, आँखों को ऐसे ऐसे करके मारेगा मगर मोबाइल देखता है। इतनी गंदी आदत है। और यहाँ पे थोड़ा सा भाभी नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कि परेशान न हो इसलिए दे देते हैं, पर वहाँ भी ये यही करता है, सारा दिन मोबाइल देखता है। और मम्मी मेरी परेशान है, थोड़ा सा हम भी परेशान हैं, कुछ बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है आगे, देखते हैं। वैसे भी मैं जो सोच रही हूँ तो मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। और किसी को अगर किसी चीज़ के लिए समय दिया जाए और उसमें ज़रा सा सुधार नहीं दिखाई दे, सिर्फ बदतमीजी और वही चीज़ करने की जो चीज़ की आप उम्मीद न करो, तो फिर उस इंसान को वहीं से छोड़ देना चाहिए। जो ये मेरा आज का फ़ैसला है, उसको मैंने रोकना टोकना बोलना बालना सब कुछ आज से बंद कर दिए, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मतलब की है जिससे कि वो हमारे खिलाफ मतलब चल रहे हैं। पर कहते नहीं है कि कभी कभी आँखों का देखा और कानों का सुना भी लोग विश्वास नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्यार मोहब्बत में, ये सब
अपना परिवार देख के लोग ये करते हैं, तो उन चीज़ों को भी इग्नोर करते हैं। पर जो चीज़ें सही होती हैं वो आपके छुपाने से नहीं छुपती, वो तो सामने आती ही आती हैं। कहाँ तक आप छुपाएंगे उन चीज़ों को। तो यही हो रहा है मेरे साथ, या कुछ हमारी लाइफ में बहुत मतलब कुछ गलत होने वाला है, या सामने वाले के कहते हैं जब कुछ गलत होने वाला होता है तो इंसान चाहे जितना समझाए तो उसकी बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। आज से हो गए हैं सारे समझाने समझाने वाले काम ख़त्म। ना किसी तरह का कॉल रिसीव होगा, ना किसी तरह का डायल होगा, कुछ भी नहीं होगा। और देखते हैं क्या होता है आगे। और ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है, अब कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि किसी को ये ना रहे कि हमने उनको समय नहीं दिया था, मौका नहीं दिया था, कुछ ऐसी चीज़ें। तो किसी के लिए अब कुछ बोलना भी सही नहीं है। और जिसके लिए मैं ये बोल रही हूँ उसको भली भांति समझ में आएगा, पर मुझे पता है कि हमारे वीडियो पूरे नहीं देखे जाते हैं, जिससे कि ये चीज़ मालूम भी नहीं पड़ेगी। मगर यही है कि हकीकत जो मैं बताने वाली हूँ कि ज़्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा पीछे पड़ोगे तो आप भी परेशान होगे, अगला इंसान को जब परेशान ही होना है तो हमारे मतलब छठी उसमें एक कहावत कही गई है कि फैसला आर पार का होना चाहिए। तो मैंने भी वही डिसीजन ले लिया है कि कुछ भी हो लाइफ में बस एक बार होना चाहिए, आर या पार। तो अब होगा मेरी लाइफ में एक ही निर्णय ले लिए हैं, वही होगा। क्योंकि कहते हैं हमेशा चक 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 करना सही नहीं होता है, और कुछ बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं किच 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 करने से। तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं करना है मुझे। मैंने बहुत सारे कुछ उपाय किए हैं और आगे भी करवाना है मुझे। तो इससे तो ये पता चल गया कि अगला हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, अगले के परिवार हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा। वो हमें मतलब इतना नीचे गिरा चुका है कि वो मारने तक का प्रयास मतलब किया है हमको। और हम उनके लिए बहुत कुछ करने की सोचते थे, बहुत कुछ किए। आगे शायद कुछ नहीं होगा ऐसा, जो भी होगा देखा जाएगा। तो फैसला मतलब इस चीज़ का होना चाहिए कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे। तो हमेशा से किच किच से एक बार कोई चीज़ हो जाए तो ज़्यादा सही होती है। जो 4 महीना बाद होनी है अगर अभी हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 4 महीना उस चीज़ को क्यों खींचो। 4 महीना बहुत होते हैं किसी लाइफ को, पर किसी की लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें लाने के लिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि इसका एक हल निकाला जाए, और जो आज हम लोग बैठ के मैं और मम्मी बैठ के सारा हल निकालें। और परिवार देखो अपना कभी गलत नहीं होता, वो भले उनकी बातें बुरी लगती हैं, चुभती हैं उस समय, पर जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए ही होता है। तो देखते हैं होता है क्या आगे से। आज से करना बंद किच 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 किच, ये वो दुनियादारी कहाँ क्या ये सब कुछ बंद। बस एक ही फैसला होगा, आर या पार। बस वेट करते हैं लाइफ कहाँ और किस मोड़ में ले जाएगी। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। बाय बाय, मिलते हैं आपसे।